हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है अ डिस्टर्बिंग ऑर्डर। तो एक और केस आ चुका है उन लोगों के लिए जिनके पास इंसानियत जो है वो कम है और धर्म उनके लिए ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, तो जैसे कि बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, ऐसे एक और केस आ गया है। क्या हुआ है इस केस में? तो क्या कहते हैं, कुछ हिंदू के ग्रुप ने क्या कर दिया, कह दिया ये जो मस्जिद है पहले यहाँ मंदिर था और इसका सर्वे करवाया जाए। ठीक है, अब इससे वापस फिर से डिस्प्यूट हो सकते हैं जो राम मंदिर के लिए इतने सालों तक चले थे। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ये उन्हीं लोगों के काम होते हैं जो या तो पॉलिटिक्स में होते हैं, अपने पॉलिटिक्स चमकाने के लिए करते हैं, या ये वो लोग होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। तो हम एक उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे स्कूल, अच्छे टीचर्स, अच्छे इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा प्रायोरिटी इनको दी जाती है। कोई मंदिर बनवा दे, जैसे पता नहीं क्या मिलता है वहाँ पर जाके। ठीक है, अगर आप कहीं भी खड़े होकर आंख बंद कर लोगे तो पॉजिटिव एनर्जी वैसे भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती कहीं मूर्ति लगा के छोटी सी। चलो, तो हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन अच्छे होने चाहिए जहाँ क्वालिफाइड टीचर्स हों, अच्छे सब तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट मिले उन्हें ढंग से। ठीक है, ये उल्टी सीधी चीज़ों पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। चलो, हम तो बात करते हैं इसके एडिटोरियल की। तो इस चैनल पर अगर आप बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर समझ आती है तो लाइक कीजिए, और हमारी ऐप जो डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड कर लीजिए। आपको इसकी PDF वीडियो मिल जाएगी और भी ग्रामर रिलेटेड कोर्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए डिस्टर्बिंग ऑर्डर, ये एडजेक्टिव का काम करेगा क्योंकि ये एक तरह से डूअर का काम कर रहा है। ऐसा ऑर्डर जो लोगों में डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। एक डिस्टर्बिंग ऑर्डर आया है, कोर्ट ने कह दिया है कि हाँ कर लो सर्वे। ये नहीं कि इसे होल्ड पे डाल दें। जो लोगों ने फाइल किया है कंप्लेंट की यहाँ पहले मंदिर था, तो क्या है देखिए, ASI क्या होता है? ASI की फुल फॉर्म आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो एविडेंस निकालता है कि पहले यहाँ मंदिर था या मस्जिद थी। ठीक है, उसे बोलते हैं सर्वे। ASI सर्वे इन ज्ञानव्यापी मॉस्क। तो ये ज्ञानव्यापी मॉस्क है जो, ठीक है, उसका सर्वे करना है। इसके ऊपर ये एडिटोरियल है आज का कि यहाँ मॉस्क है। अभी तो कह रहे हैं पहले मंदिर था। ASI सर्वे इन ज्ञानव्यापी मॉस्क शुड नॉट बी अलाउड टू रीसेक्ट डिस्प्यूट्स बेरिड बाय लॉ। क्या मीनिंग है इसका बताइए? एक वो कैब होगी आपके पास, रीसेक्ट, बताइए जल्दी से। नहीं पता? टू ब्रिंग बैक समथिंग, किसी चीज़ को वापस ले आना। डिस्प्यूट्स, वापस ले आए डिस्प्यूट। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसे ही सर्वे जो है, जो इस मॉस्क में करवाना है, इस मस्जिद में कराना है, इसको अलाउ नहीं होना चाहिए डिस्प्यूट को वापस लाना। जो डिस्प्यूट खत्म कर, ब्यूरिड का मतलब क्या होता है? बरीड का मतलब, बरी का मतलब यही होता है ना, गाड़ दिया किसी को ग्राउंड में, ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो छिपा दिया भी बोलते हैं, हाइड कंसील। जो लॉ ने ख़त्म कर दिए थे हमारे देश के, इन्हें फिर से क्यों डिस्प्यूट ला रहे हो वापस? ठीक है, क्योंकि ये कानून बना दिया गया था कि वर्शिप साइट पे ज़्यादा डिस्प्यूट मत कीजिए, इसे ज़्यादा सुना नहीं जाएगा। तो इसे फिर से डिस्प्यूट उठ गए हैं। किसने उठाए हैं देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ ए सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट वो होता है जो ऐसे मुकदमे सुनता है पैसे से रिलेटेड, परिवार के पैसे वगैरह। क्रिमिनल केसेस सुनता है आगे क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट होता है जो पैसे से रिलेटेड कोई शिकायतें सुलझा देगा उसे, तो वो इस तरह की मुकदमे भी सुलझा सकता है। तो कह रहे हैं द ऑर्डर ऑफ ए सिविल कोर्ट इन वाराणसी, वाराणसी में हुआ है डिस्प्यूट। मोदी जी की ये तो वो होगी, MP हो गया यहाँ के, अब तो पक्का केस उठेगा। द ऑर्डर ऑफ ए सिविल कोर्ट इन वाराणसी डेट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शुड कंडक्ट। कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है वाराणसी का, इसको कंडक्ट करना चाहिए। क्या ऑर्डर है? कंडक्ट ए सर्वे, एक कंडक्ट करवाना चाहिए सर्वे। ठीक है, कंडक्ट का मतलब ऑर्डर दे दिए कि सर्वे करवाओ। टू असर्टेन, क्या होता है असर्टेन का मतलब? असर्टेन का मतलब टू फाइंड समथिंग, पता लगाओ। वेदर द ज्ञानवापी मॉस्क वाज बिल्ट ओवर ए डिमोलिश्ड हिंदू टेम्पल। क्या ये जो मॉस्क थी, ये बनी हुई है, सॉरी थी नहीं, अभी भी है, क्या ये बनाई गई है एक डिमोलिश, डिमोलिश जो पूरी तरह से, मतलब डिमोलिश क्या होता है? विध्वंस कर देना, पूरा तोड़ फोड़ कर देना। हिंदू टेम्पल को तोड़कर बनाई गई है। तो ये जो ऑर्डर है ना, यहाँ से शुरू हो गया अब इसका सब्जेक्ट, इज एन अनकॉन्शनेबल इंटरवेंशन, दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस। अनकॉन्शनेबल का मतलब क्या? अनरीजनेबल, एक्सेसिव अनरीजनेबल। दैट विल ओपन द, तो ये जो डिसीजन है, ये जो ऑर्डर है, ये एक अनकंसलेबल इंटरवेंशन है जो खोल देगा फ्लड गेट्स। ओपन द फ्लड गेट्स का मतलब होता है टू मेक इट पॉसिबल फॉर समथिंग टू हैपन, मतलब औरों को भी चांस दे देगा। ठीक है, जैसे कोई डिसीजन आ गया, ये ओपन द फ्लड गेट कर देगा बाकी लोगों के लिए भी। अब बाकी भी चिल्ला उठेंगे जो अब तक शांत थे, तो ये फ्लड गेट ओपन कर देगा फॉर अदर प्रोटेक्टेड
भी वो कैब अच्छी। प्रोट्रैक्टेड का मीनिंग क्या होता है? प्रोलोंग्ड, लंबे समय तक जो चल रहा है, एक्सटेंडेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड रिलीजियस डिस्प्यूट, जितने भी रिलीजियस डिस्प्यूट लंबे समय तक चल रहे हैं उनके भी रास्ते खोल देगा, वो भी कहेंगे अब हमारा भी सुलझाओ। जबकि जो कोर्ट है, क्या कहते हैं, जो बाकी कोर्ट हैं, उन्होंने साफ साफ कह दी, ये एक एक्ट लाया गया था कि 1997 में करके कि हम आगे से ये वर्शिप के जो ये हैं मामले नहीं सुनेंगे, पर अगर उससे कोई बार बात होती है तो सुन सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी थी उसमें, तो देखते हैं क्या एक्सेप्शन थी। द ऑर्डर अपेरेंटली, अपेरेंटली का मतलब लग तो ऐसा रहा है, कथित रूप से, जो लग तो ट्रू रहा है लोगों का सुनकर, ठीक है, इन ग्रोस वायलेशन ऑफ द, तो कह रहे हैं ये जो ऑर्डर है कंप्लीट वायलेशन है। वायलेशन मतलब उल्लंघन है, किसका? एक्सप्लिसिट लेजिस्लेटिव प्रोहिबिशन, जो साफ साफ क्लियर, लेजिस्लेटिव रिलेटेड टू लेजिस्लेशन, प्रोहिबिशन रोकना, तो क्लियर जो रोक दिया गया था, क्या रोक दिया गया था? ऑन एनी लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब लीगल एक्शन, जैसे मैं बोलूँ द कंपनी विश टू अवॉइड लिटिगेशन, लीगल एक्शन, कि कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, रोक ओवर द स्टेटस ऑफ प्लेसेस, जो भी प्लेसेस का क्या है? स्टेटस है। स्टेटस का मतलब जो भी, वो मंदिर है तो मंदिर रहने दो, मस्जिद है तो मस्जिद ही रहने दो, ठीक है, ओवर द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। तो ये जो भी कह रहे हैं, जो कानून है हम इस पे नहीं सुनेंगे, रोक दिया गया था। तो ये जो ऑर्डर है साफ साफ क्या कह रहे हैं, ये जो ऑर्डर दिया है इस कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने, ये वायलेशन है उस एक्सप्लिसिट लेजिस्लेटिव प्रोहिबिशन, किसका वायलेशन है? जो क्लियर जो कानून बनाया गया था, क्या बनाया गया था कि ऐसा इस स्टेटस पे कि वो प्लेस वर्शिप मंदिर है या क्या है, इस पे कोई भी हम क्या नहीं करेंगे, कोई भी फैसला नहीं सुनेंगे, कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे। इज लाइकली टू, अब ये इज किसके लिए यूज हुआ है? ये वाला इज देखो, इसके लिए ये रहा ऑर्डर। ऑर्डर इज, ये जो ऑर्डर दिया है सिविल कोर्ट ने, इज लाइकली टू गिव ए फ्लिप टू मेजोरिटेरियन एंड रिवेंचिस्ट फोर्सेस। तो ये गिव ए फ्लिप का मतलब क्या होता है? फ्लिप का मतलब होता है इंसाइटमेंट, स्टिमुलस, बूस्ट, प्रोवोक, ये भड़का देगा उनको, किनको? ये जो इस तरह का ऑर्डर पास किया है जो आपने, मेजोरिटेरियन मतलब जो मेजोरिटी में है हिंदू, एंड रिवेंचिस्ट फोर्सेस, रिवेंचिस्ट क्या होता है? रिलेटेड टू ए पॉलिसी होता है डिजाइन टू रिकवर लॉस्ट टेरिटरी और स्टेटस, ऐसे पॉलिसी होती है ये, ऐसे मतलब जिसमें वो अपनी खोई हुई टेरिटरी को वापस पाना चाहते हैं, इस तरह के फैसले। तो ये उन फोर्सेस को जगा देगा कि हमारा मंदिर वापस दो, दैट अर्लियर कैरिड ऑन, ठीक है, जो ऐसी फोर्सेस जो अर्लियर कैरिड ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है टू बिहेव इन एन अनकंट्रोल वे, ऐसी फोर्सेस जो पहले भी एक अनकंट्रोल वे में काम किया था, जिन्होंने किस पे? राम जन्मभूमि मूवमेंट चाहिए थी, ओवर ए साइट इन, एक जगह थी अयोध्या में, आपको पता ही है, बाबरी मस्जिद को उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, तोड़ दिया था, कहा था मंदिर है यहाँ। तो दैट डिस्प्यूट, तो ये जो डिस्प्यूट था ये वाला राम मंदिर वाला, कल्मिनेटेड इन द कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट, और ये डिस्प्यूट एंड हुआ था कहाँ जाकर? कभी सिविल कोर्ट से इलाहाबाद कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट से कहाँ कहाँ जाके मतलब हुआ था। कल्मिनेटेड का मतलब एंड, ठीक है, कहाँ जाके ख़त्म हुआ था? हाईएस्ट कोर्ट हैंडिंग ओवर, हाईएस्ट कोर्ट ने जो उसको हैंड ओवर कर दिया था इस साइट को टू द वेरी फोर्सेस, वेरी का मतलब उसी सेम फोर्सेस को, वेरी एक एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, यहाँ एडजेक्टिव है, सेम फोर्सेस को, डेट कॉन्स्पायर्ड टू इलीगली डिमोलिश द बाबरी मस्जिद, उन्हीं सेम फोर्सेस को जिनके ऊपर बात की है ये रिवेंचिड फोर्सेस, हिंदू थे जो, उनको हैंड ओवर करना, हैंड ओवर मतलब ट्रांसफर करना, उस साइट को ट्रांसफर कर दिया था जिन्होंने कंस्पायर्ड किया था, कंस्पायर्ड का मतलब सीक्रेट प्लान बनाया था टू इलीगली डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब इलीगली तोड़ दिया था बाबरी मस्जिद को, ठीक है। कौन गए थे ये? अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, लोगों को रामायण दिखाई गई थी उस टाइम, पूरे मूवी में मतलब लोगों को रामायण इतनी चलती थी, राम के अंदर भर दिया था लोगों की कि भी रामचरितमानस ये वो, तो लोगों ने तोड़ दी जाके भावनाओं में बह के। द प्लेंटिफ्स, प्लेंटिफ्स का मतलब ए पर्सन हु ब्रिंग्स ए केस अगेंस्ट अनदर, ठीक है, द प्लेंटिफ्स मतलब जो पर्सन है जो केस लेकर आया कोर्ट के सामने, हु हैव फिल्ड अ सूट, फिल्ड अ सूट का मतलब सिंपल है लीगल कंप्लेंट, जिसने किया एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हिंदू फेथ, जो कहते हैं हम तो हिंदू फेथ मानते हैं, उसके ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या कह रहे हैं? टू रिक्लेम द लैंड, इन्होंने क्या करा है? रिक्लेम द लैंड, रिक्लेम मतलब रिकवर, टेक बैक, हमें वो अपनी धरती वापस चाहिए, ऑन विच द मॉस्क स्टैंड, जहाँ पे ये आप मॉस्क स्टैंड्स है, मस्जिद खड़ी है, हैव नाउ सक्सीडेड, सक्सीडेड हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया इन गेटिंग द कोर्ट, कोर्ट को क्या करने में? मनाने में, टू कमीशन, कि भाई आप कमीशन का मतलब क्या होता है? टास्क की, एक उन्होंने कमीशन बना दिया कि टास्क, यहाँ वर्ब कितना काम कर रहा है
ठीक है, ये गेट यहाँ कॉजेटिव वर्ब है, करवाना किसे, कोर्ट को मनाने में, टू कमीशन एन ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे की एक टास्क दिया जाए, किसको, कमीशन मतलब लगाना लोगों को काम पे, टू कमीशन एन ASI सर्वे टू लुक फॉर सर्च फॉर द सॉर्ट ऑफ एविडेंस, इस तरह के, सॉर्ट ऑफ का मतलब इन अ सेम वे टू सम डिग्री, कुछ तरह के एविडेंस हमें मिल सके डैट, ठीक है। तो इन्होंने ये कामयाब हो गए हैं कोर्ट को मनाने में और उन्होंने फैसला दे दिया, ASI सर्वे जो है आ जाएगा, अब क्या कहते हैं, और वो सर्च करेगा किसी तरह के कुछ एविडेंस मिलते हैं, डैट वुड नेवर हैव बीन एबल टू एड्यूस ऑन देयर ओन, देखो डैट दे मतलब वही लोग, वुड नेवर हैव बीन कभी भी सक्षम नहीं थे, टू एड्यूस ऑन देयर ओन, एड्यूस का मतलब क्या होता है, एड्यूस का मतलब मेंशन एज अ प्रूफ, ठीक है, गिव एज अ प्रूफ, जो वो खुद कभी भी एक प्रूफ की तरह नहीं हासिल कर सकते थे अपने आप में, तो वो कोर्ट को मनाने में हासिल हो गए। वो खुद कैसे किसी की मस्जिद में जाके प्रूफ ढूंढते इधर उधर करके सामने ना, ठीक है, तो वो खुद नहीं निकाल सकते थे, एड्यूस का मतलब खुद मेंशन नहीं कर सकते, तो खुद प्रूफ नहीं दे सकते थे। द ऑर्डर हैज़ बीन इशूड, ऑर्डर को इशू कर दिया गया, डिस्पाइट द फैक्ट के बावजूद, डेट द इलाहाबाद हाई कोर्ट रिजर्व्ड इट्स ऑर्डर, किस फैक्ट के बावजूद, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, रिजर्व का मतलब कीप इन टेम्परेरी सस्पेंशंस, एबेयंस भी कहते हैं जिसे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रोक लिया था, आया था पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये केस, अच्छा, ऑन द रिजर्व्ड इस केस ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, जो सूट फाइल किया गया, जो केस फाइल किया गया, मेंटेनेबिलिटी का मतलब परफॉर्मिंग एक्शन, ठीक है, विद इन अ गिवन टाइम, तो उन्होंने क्या क्या कह दिया, अपने आप को रिजर्व कर लिया था ऑर्डर, क्या ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, किस लिए रोक लिया था, कि अभी हम फैसला नहीं सुनाएंगे, मतलब कोई एक्शन नहीं लेंगे इस गिवन टाइम में, मार्च 15 में हुआ था ये सब, ठीक है, एंड इज येट टू प्रोनाउंस इट्स रूलिंग, और अभी भी उनको ऑफिशियली कहना था, प्रोनाउंस का मतलब टू से समथिंग ऑफिशियली, तो अपना फैसला अभी सुनाना ही था, उससे पहले ये सिविल कोर्ट ने टांग अड़ा के फैसला दे दिया कि जाओ, ASI सर्वे को कह दिया जाओ एविडेंस लाओ। इट नॉट क्लियर वाई द सिविल जज जो छोटे मोटे मामले हैंडल करते हैं 3-1 साल की सजा दे सकते हैं, इट इज़ नॉट क्लियर वाई द सिविल जज डिड नॉट वेट फॉर द रूलिंग, ये नहीं क्लियर है क्यों सिविल जज ने वेट नहीं किया फैसला के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के, एंड वेंट अहेड, और आगे बढ़ गए विथ डायरेक्टिव टू द ASI, डायरेक्टिव का मतलब इंस्ट्रक्शन, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, तो अपनी जो इन्होंने क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन दे दी ASI को, ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एक बार हम बता चुके हैं, बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है, समझ जाना आप, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने आगे बढ़ गए विद हिज डायरेक्टिव टू द ASI, अपने मतलब फैसला इंस्ट्रक्शन क्यों दे दी, उनकी तो सुन लेते, ठीक है, वेट क्यों नहीं किया उनके फैसले का, रूलिंग का, बाय एन ऑर्डर इन 1997, अब थोड़ी कोई पिछली बात कर रहे हैं कुछ कानूनों की, बाय एन ऑर्डर इन 1997, एक ऑर्डर आया था 1997 में, क्या था ये, क्योंकि ये जो अयोध्या का मामला था ये 1947 से ही चल रहा था, किसी ने देख लिया था, यहाँ तो मंदिर था भी पहले, बाय एन ऑर्डर इन 1997 द सिविल कोर्ट हैड डिसाइडेड, सिविल कोर्ट डिसाइड कर चुका था, डैट द सूट वाज नॉट बार्ड बाय द सूट वाज नॉट बार्ड बाय द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, अच्छा, तो ये कह रहे हैं 1991 में कोई एक्ट आया था मतलब, और 1997 में सिविल कोर्ट डिसाइड कर चुका था, ये जो सूट है ना, ये जो फाइल किया या मंदिर था या डिमोलिश करके ये गए, सूट वाज नॉट बार्ड का मतलब रोकना, कि क्या कह रहे हैं, जो हमारा ये जो सूट है, ये जो मतलब एक्शन लिया गया है, इसे किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता इस एक्ट के द्वारा, और ये एक्ट कहता है कि हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इन वर्शिप के मामले हमारे पास नहीं लेके आना, पर ये कह रहे हैं 1997 में सिविल कोर्ट ने डिसाइड किया ये जो सूट है ना, इस तरह का फैसला डिमोलिश करके, वाज नॉट बार्ड, ये रोका नहीं जा सकता इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, हम तो फैसला लेंगे इस तरह की बातों पे डिमोलिश करके जो बनाई गई हैं, विच सेड, तो ये जो एक्ट है विच सेड, ये जो एक्ट विच सेड ऑल, जो ये 1991 में एक्ट बनाया था, ये कहता था ऑल पेंडिंग सूट्स कंसर्निंग, जितने भी बचे हुए फैसले हैं, बचे हुए जो भी लोगों ने फाइल किए हैं, ठीक है, लीगल एक्शन कंप्लेंट किए हैं, कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ प्लेसेस, जो किससे रिलेटेड है, कंसर्निंग मतलब रिलेटेड किससे हैं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का स्टेटस क्या है, मंदिर है या मस्जिद, विल अबेट, तो जिसने कहा था जितने भी पेंडिंग हैं जो स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड हैं, विल अबेट का मतलब डिमिनिश,
कमज़ोर हो जाना, ख़त्म कर दें, या तो ख़त्म कर दिए जाएंगे। नन कैन बी इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूटेड का मतलब, और कोई भी इंस्टीट्यूटेड नहीं किए जाएंगे, मतलब इंस्टीट्यूटेड का मतलब कोई भी लीगल एक्शन उन पर नहीं लिया जाएगा, स्टार्ट नहीं किया जाएगा उस पर कोई फैसला लेना। तो ये कह रहा था 1991 एक्ट का, पर 1997 वाले को कह दिया तुम रोक नहीं सकते। द 1991 एक्ट ऑल्सो फ्रोज का मतलब क्या होता है, फ्रोज सेकंड फॉर्म में फ्रीज की, स्टॉप। तो इसने क्या स्टॉप कर दिया था, जो स्टेटस है ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप बेरिंग द देन डिस्प्यूटेड साइट इन अयोध्या। तो इसने क्या कर दिया था, सभी प्लेसेस के, जो भी पूजा करने के जो प्लेसेस हैं उनके स्टेटस को मतलब एक तरह से रोक लगा दी थी इस एक्ट ने, कि इस पे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। किसको छोड़कर, बैरिंग का मतलब यहाँ पे बार था, यहाँ है बारिंग, इसका मतलब है एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, उस टाइम की जो डिस्प्यूटेड साइट थी अयोध्या, उसको छोड़कर सिर्फ। एज ऑन अगस्त 15, 1947, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। ये जो डिस्प्यूटेड साइट इस दिन ही बनी थी, इसी दिन कुछ कोई कंप्लेंट करके आए थे लोग, ठीक है, इस दिन फैसला सुनाया था। देयर वाज अनदर एक्सेप्शन, और ये जो ऑर्डर था 1991 का, इसमें एक और एक्सेप्शन थी। एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप डेट वाज एन आर्कियोलॉजिकल साइट, कोई भी जगह पूजा की, या तो अगर वो डेट वाज एन आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी होती है, ऐसी साइट जहाँ पे पहले वाले हिस्टोरिकल मतलब लोगों, जैसे वहाँ के ऑब्जेक्ट उठाए जाते हैं और देखा जाता है कि यहाँ पहले जो हमारे पूर्वज हैं यहाँ रहते थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं इतनी, कि हम हिस्ट्री से सीख सकें कि पहले वाले लोग कैसे रहते थे, कैसे जीते थे। तो इसलिए ये साइट को बचाना ज़रूरी होता है। तो इन पर सर्वे हम कर सकते हैं, मतलब दखल अंदाजी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पूर्वज रहते थे और वो कैसे, क्या उनका रहन सहन था। तो वो होती हैं आर्कियोलॉजिकल साइट। तो कह रहे हैं एक और एक्सेप्शन थी कि कोई भी जगह जो या तो वो आर्कियोलॉजिकल साइट हो या वो एंशियंट मोन्यूमेंट हो। एंशियंट मोन्यूमेंट मतलब बहुत पुरानी कोई मस्जिद मंदिर, जो भी पुराना मोन्यूमेंट हो, कवर्ड बाय द एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो कह रहे हैं क्या एक्सेप्शन थी, देयर वाज अनदर एक्सेप्शन, एनी प्लेस ऑल्सो डेट वाज एन, कोई भी प्लेस वर्शिप जो भी है जगह, जो क्या कहते हैं, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप डेट वाज एन आर्कियोलॉजिकल साइट और एंशियंट मोन्यूमेंट कवर्ड, जो भी क्या कह रहे हैं, ये जो भी मोन्यूमेंट है पुराना या आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये किस में कवर की जाएगी, इस एक्ट में। कौन सा एक्ट, एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स। रिमेन्स का मतलब होता है बचे हुए चीज़ें, अवशेष। जैसे आपने खाना खाया, कुछ बच गया लास्ट में खाना जब उठा रहे थे, तो वो रिमेन्स हो गया, तो जैसे अवशेष हो गए। तो कह रहे हैं इसमें कवर किया जाएगा। तो इन्होंने कह अलग अलग बातें हैं, पहले तो कह दिया वर्शिप की चीज़ों पे हम सारे को ख़त्म कर देंगे, फिर एक एक्सेप्शन क्या कर दी, कोई भी पुराना मोन्यूमेंट है या आर्कियोलॉजिकल साइट है वो इसमें कवर किया जाएगा, कि हम तो उस पर सर्वे करवाएंगे। 1958 में कुछ बनाया इन्होंने, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की एक्सेप्शन है। अब उसे आर्कियोलॉजिकल साइट माने या एंशियंट मोन्यूमेंट माने, क्या माने उस मस्जिद को, जो ज्ञानवापी मस्जिद है। तो इस तरह के फैसलों में ये कहते हैं कि कोई भी जाके सर्वे ले सकता है, और उसमें कहते हैं कि हम तो वर्शिप 1991 वाले में कहते हैं कोई वर्शिप की जगहों पर लड़ाई नहीं होगी। तो ये दो एक्ट आपस में ख़राब हो जाते हैं, एक दूसरे से मेल खा नहीं रहे हैं ढंग से, तो होना ही है विवाद। ऑन ए रिवीजन एप्लीकेशन, तो एक रिवीजन की एप्लीकेशन भेजी है। अनदर कोर्ट हैड आस्क्ड द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट वही सिविल कोर्ट है जो फैसला सुना रहा है, वो पूछ चुका है ट्रायल कोर्ट से, क्या रिक्वेस्ट किया उसने, आस्क्ड द ट्रायल कोर्ट टू डिसाइड, क्या डिमांड किया है, टू डिसाइड अफ्रेश। अफ्रेश का मतलब नए तरीके से, डील विद अगेन ए न्यू वे, नए तरीके से डिसाइड करे इस क्वेश्चन को, वेदर द सूट वाज बार्ड अफ्रेश, क्या ये जो सूट है, ये जो क्या कहते हैं कंप्लेंट की गई है, इसे नए तरीके से क्या कहते हैं रोक लिया गया है, रोका जा सकता था क्या, बर्ड का मतलब रोक सकते हैं, आफ्टर टेकिंग एविडेंस, एविडेंस लेने के बाद, ठीक है। प्रीजुमेबली, प्रीजुमेबली का मतलब है पॉसिबिलिटी। तो कह रहे हैं पॉसिबिलिटी क्या है इस चीज़ की, लेटेस्ट एप्लीकेशन जो है ये सीकिंग ए सर्वे बाय द, तो लेटेस्ट एप्लीकेशन जो आएगी वो क्या प्रयास करेगी, ट्राई टू डू एफर्ट, ठीक है, ए सर्वे, सीकिंग ए सर्वे बाय द ASI वही, एज एन एक्सपर्ट बॉडी इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग डेट एविडेंस। तो कह रहे हैं ये जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है वो क्या चाह रही है, जो एप्लीकेशन दी है इन्होंने, ठीक है, ये चाह रही है कि सर्वे करवाएं, सीकिंग का मतलब प्रयास करना, ट्राई टू डू समथिंग, ये सर्वे करवाया जाए बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया एज एन एक्सपर्ट बॉडी, जिसे वो एक्सपर्ट बॉडी की तरह वो सर्वे करे, और वो एम्ड एट, जिस क्या कहते हैं लेटेस्ट एप्लीकेशन का ये एम क्या है, प्रोवाइडिंग डेट एविडेंस, वो एविडेंस चाहती है कि वहाँ क्या था असली में। तो यही है वो एप्लीकेशन। रिगार्डलेस का मतलब होता है, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, ध्यान दिए बिना। जैसे मैं कहूँ सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द एज,
ठीक है, एज का कोई चक्कर नहीं है। तो कह रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द मेरिट्स, मेरिट्स का मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड, किसी की क्वालिटी इधर साइड केस, किसी भी साइड के केस की क्वालिटी अच्छी है या फ़ायदा है, या वो कह रहे हैं मंदिर वाले उनकी बात सुन लो, उनकी ज़्यादा मतलब लोग सही कह रहे हैं, वो दूसरे वाले गलत कह रहे हैं, ऐसे चीज़ छोड़ दो, किसी भी साइड की क्वालिटी को एक बार छोड़ दो, कौन सही कह रहा है कौन नहीं, इट ought टू बी क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए टू एनीवन, हर एक उस इंसान के लिए जो कंसर्न विद, जो मतलब चिंता करता है किसकी, इंटरेस्टेड है किसमें, पीस और हारमनी बनी रहे कंट्री में, लोग मिल जुल कर शांति से रहें। डेट द अटेम्प्ट, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए कि इस तरह का अटेम्प्ट टू रीसरेक्ट डिस्प्यूट्स को फिर से उठा देना, रीसरेक्ट अभी भी आया था वर्ड, टू ब्रिंग बैक समथिंग जो कानून के द्वारा खत्म कर दिए गए हैं, बेरिड, इज ए सीरियस सेटबैक, ये एक बहुत सीरियस सेटबैक है, एक हार है, झटका है, टू द कोर्स ऑफ सेक्युलरिज्म जो एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है, किस चीज़ का झटका है, जो हम सेक्युलरिज्म जिस वजह से बना हुआ है हमारे देश का, सेक्युलरिज्म सब धर्मनिरपेक्ष देश है, सब मिलजुल कर रहते हैं, और पीसफुल को मतलब दो जने के लिए को वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, को एग्जिस्टेंस, मिलजुल कर सब रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष हमारे का जो कारण है उसके लिए सीरियस सेटबैक है, ठीक है, इस तरह के अटेम्प्ट। डेट न्यू चैलेंजेस आर एमर्जिंग, ये जो इज जो है ना, ये इज इसका पूरा सब्जेक्ट, ये पूरी की पूरी लाइन्स हैं, ठीक है, डेट वही कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, स्टार्टिंग में छोड़ो, कि न्यू चैलेंजेस आर एमर्जिंग, नए नए चैलेंज निकल कर आ रहे हैं, टू द विजडम ऑफ पार्लियामेंट इन गिविंग ए स्टैट्यूटरी क्वाइट्स टू स्क्वेबल्स ओवर रिलीजियस साइट्स, नए नए चैलेंज निकल के आ रहे हैं जिसमें पार्लियामेंट की जो बुद्धिमत्ता है किस चीज़ में, इन गिविंग ए स्टैट्यूटरी क्वाइट्स, स्टैट्यूटरी का मतलब कानून का सहारा लेके, कंट्रोल्ड बाय लॉ, क्वाइट शांत करवाया जाए, क्या शांत, क्वाइट्स का मतलब क्या, शांत करवाया जाए मतलब मामला सुलझा दिया जाए, ठीक है, ये होता है क्वाइट्स का मतलब, मामले को सुलझा दिया गया, जो भी सेटलमेंट कर दी गई, तो कानून का लेके शांत करवाना किन चीज़ों पे, टू स्क्वेबल, स्क्वेबल का मतलब क्या होता है, नॉइसी क्वारल विदाउट, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए लड़ना, ट्रिवियल चीज़ों के लिए लड़ना, ठीक है, पैनी चीज़ों के लिए लड़ना, मतलब जो तुच्छ बातें हैं बिल्कुल ही, ठीक है, झगड़ा, तो कह रहे हैं ये जो पार्लियामेंट की विजडम क्या करने में, इन गिविंग ए स्टैट्यूटरी क्वाइट्स टू स्क्वेबल ओवर रिलीजियस साइट्स, तो पार्लियामेंट की जो बुद्धि है उसे ये जो निकल के ये जो चैलेंज आ रहे हैं ये कितनी काम करती है शांत करवाने में, इस तरह के झगड़े वाले मामले जो रिलीजियस साइट पे होते हैं, जो कानून का सहारा लेके शांत करवा दे, सेटलमेंट करवा दें, ये जो बुद्धिमत्ता है बड़ी डीपली डिस्टर्बिंग है, बट डिस्टर्बिंग मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं इससे, ये बिल्कुल ही इनकी सही नहीं है फैसले, ये किस तरह की बातें हैं, कोई ढंग का कानून बना दो ताकि ये सब बंद हो जाए, इस तरह के लड़ाई झगड़े। एक 1958 का एक्ट कहता है कि आर्कियोलॉजिकल साइट में सर्वे हो सकता है, हम पुरानी मोन्यूमेंट्स पे हो सकता है, एक 1991 का कहता है हम नहीं सुनेंगे इस तरह के फैसले, तो ये चीज़ें डिस्टर्बिंग है, ढंग से फैसले लीजिए, इन पे ना झगड़ें ताकि लोग, चलिए समझ आएगा आपको, ठीक है बच्चों, शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू।